हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फास्टेक कंप्यूटर एकेडमी। आज हम डे 7 का टॉपिक कवर करने वाले हैं। ये कॉन्सेप्ट आपके कोर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो डे 6 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया फंडामेंटल। और आप सबको मालूम होगा कि मैंने आप लोगों को कंप्यूटर के जितने भी लगभग हार्डवेयर होता है जो फिजिकली जिसको हम टच कर सकते हैं उसको हमने एक एक करके समझा और ये देखा कि उनका यूज़ केस क्या है, हम कंप्यूटर में उसको किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। और आज के क्लास में मैं आपको सॉफ्टवेयर के बारे में कंप्लीट बताने वाला हूं, क्योंकि हार्डवेयर अगर हमने समझ लिया तो सॉफ्टवेयर को भी समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक एक करके समझते हैं, एक एक पॉइंट को समझते हैं। आप लोगों ने सबने सॉफ्टवेयर का नाम सुना है और सॉफ्टवेयर आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो, मोबाइल के अंदर और बहुत सारे चीज़ों में। तो इसीलिए सॉफ्टवेयर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कौन कौन से सॉफ्टवेयर हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं कंप्यूटर या मोबाइल के अंदर, उसके टाइप्स वगैरह क्या है, ये भी समझना ज़रूरी है। और सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, ये भी हम लोग इसी वीडियोस के अंदर सब कुछ देखने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज सॉफ्टवेयर। देखिए सॉफ्टवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, प्रोग्राम एंड डेटा दैट टेल्स अ कंप्यूटर व्हाट टू डू, एंड विदाउट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कैन नॉट फंक्शन। अब एक एक करके इसके लाइन को हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इसका मतलब क्या हो गया, सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में समझो। सॉफ्टवेयर का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन का कलेक्शन। जैसे कि एक क्लास में कोई टीचर बोलता है तो क्या करता है, स्टूडेंट उस चीज़ को फॉलो करता है। सेम कंप्यूटर में वैसे ही सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को बोलता है, कंप्यूटर काम करता है ना। कंप्यूटर खुद से कुछ नहीं सोच सकता है, उसे बताना पड़ता है कि क्या काम करना है, और यही काम सॉफ्टवेयर करता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा सॉफ्टवेयर का बेसिकली काम क्या है। और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है, इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, स्टेप बाय स्टेप बताना कि क्या करना है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, कोई फाइल ओपन करते हैं, उसमें कोई नंबर्स ऐड करते हैं, उसका फिर प्रिंट निकालते हैं। तो ये सब इंस्ट्रक्शन मिल करके सॉफ्टवेयर बनाता है। यानी कि इन सारे इंस्ट्रक्शन को मिला करके एक क्या बनता है, एक सॉफ्टवेयर बनता है। और प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम एक कंप्लीट सेट है। मतलब प्रोग्राम क्या है, एक कंप्लीट सेट होता है इंस्ट्रक्शन का। जैसे कि हम और आप क्या करते हैं डेली लाइफ में, कोई कैलकुलेटर यूज करते हैं तो कैलकुलेटर एक पूरा कंप्लीट प्रोग्राम हो गया। जैसे एमएस वर्ड एप्लीकेशन यूज करते हैं तो वो एक कंप्लीट क्या है, एक प्रोग्राम है। ऐसी ब्राउजर हम लोग यूज करते हैं तो इसका क्या है, स्पेसिफिक काम के लिए होता है, राइट। ये सारे प्रोग्राम हैं जो स्पेसिफिक काम करता है। जैसे वर्ड के अंदर हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं, कैलकुलेटर के अंदर हम लोग कोई चीज़ को कैलकुलेट करते हैं, ब्राउजर के अंदर हम लोग इंटरनेट वगैरह यूज करते हैं। तो ये सब एक अलग अलग क्या है, प्रोग्राम है। अब आपको भी मालूम है डेटा। देखिए डेटा क्या होता है, डेटा मतलब वो इन्फॉर्मेशन जो कंप्यूटर यूज करता है, जैसे कोई नंबर या कोई टेक्स्ट या इमेजेस। तो सॉफ्टवेयर डेटा को प्रोसेस करता है और रिजल्ट देता है। तो अब इंपॉर्टेंट लाइन आपको क्या समझना है, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है। अगर आप कैलकुलेटर में 5 और 3 डालते हो तो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को बोलता है कि इनपुट लो, ऐड करो और रिजल्ट दिखाओ। ओके, तो ये भी आपने समझ लिया। और अगला जो पॉइंट है इसके अंदर कि विदाउट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कैन नॉट फंक्शन। तो इसका मतलब क्या है, कंप्यूटर बिना सॉफ्टवेयर का, कंप्यूटर के अंदर जितना भी हार्डवेयर होता है वो काम नहीं कर सकता। विदाउट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कैन नॉट फंक्शन। तो कंप्यूटर का सीपीयू हो गया या कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, ये सब क्या है, हार्डवेयर है। हमने पिछले कुछ वीडियोस में देखा। लेकिन अगर सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो कुछ काम ही नहीं करेगा, कोई भी हार्डवेयर काम नहीं करेगा। तो एग्जाम्पल जैसे हम मोबाइल है बट ऐप्स नहीं है। मान लीजिए आपके मोबाइल में, अगर आपके पास सिर्फ एक मोबाइल हो और उसके अंदर कोई ऐप ना हो तो यूजलेस हो गया मोबाइल। उसी प्रकार से कंप्यूटर है बट उसके अंदर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि कोई सॉफ्टवेयर ही नहीं है तो वो स्टार्ट ही नहीं होगा, है ना। और उसके अंदर हम कोई भी प्रकार का काम नहीं कर सकते हैं, राइट। तो सिंपल है कि कंप्यूटर को आप एक बिल्कुल बॉडी समझो और सॉफ्टवेयर को बिल्कुल क्या समझो, एक ब्रेन समझो। तो बॉडी बिना ब्रेन का काम नहीं करेगी, वैसे ही हार्डवेयर बिना सॉफ्टवेयर बिल्कुल यूजलेस है, ठीक है। और यही पॉइंट मैंने आपको बता दिया। ये अगला जो स्लाइड है, अब देखिए हमारे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर का इंपॉर्टेंस क्या है।
क्या-क्या काम करता है, तो ये पूरे हार्डवेयर को कंट्रोल करेगा, अलग-अलग एप्लीकेशंस रन करेंगे, मैनेजेस सिस्टम रिसोर्सेज, सारे सिस्टम के रिसोर्सेज को मैनेज करता है, प्रोवाइड यूजर इंटरफेस, हमें एक अच्छा सा इंटरफेस देता है। इंटरफेस मतलब जो यूजर जिससे इंटरेक्ट करता है, हम और आप जिसको चलाते हैं, एक प्रकार का डिस्प्ले है ना। एंड मेक्स कंप्यूटर यूजफुल, और कंप्यूटर को यूजफुल भी बनाता है। और यही सब कारण की वजह से हमारे कंप्यूटर को क्या चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, और इसीलिए इसका ये इंपॉर्टेंस है, राइट। तो रियल लाइफ एग्जांपल हमने देख ही लिया। अगर हम अपने कंप्यूटर में कोई वर्ड या कोई एक्सेल या कोई भी चीज़ हम खोल रहे हैं, तो वो बेसिकली हार्डवेयर, इसके अंदर हम क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, सीपीयू, रैम या मॉनिटर। लेकिन सॉफ्टवेयर जो हम खोल रहे हैं, मतलब जो हम प्रोग्राम खोल रहे हैं, वो अलग अलग, जैसे कि एमएस वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, ये सारे अलग अलग प्रोग्राम है। तो यही चीज़ मैंने आपको बताने की कोशिश किया। अब देखिए यहाँ पर हमने इस चीज़ को समझ लिया कि सॉफ्टवेयर का मतलब हार्डवेयर जो है बिना सॉफ्टवेयर का काम नहीं करेगा, और सॉफ्टवेयर क्या है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर है उसको कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे उसे बनाया जाता है, तो जो भी व्यक्ति उसे बनाता है, उसे हम लोग प्रोग्रामर कहते हैं, या उसे हम सिंपल भाषा में क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोलते हैं। तो उसके लिए क्या चाहिए होता है, देखिए सॉफ्टवेयर इज क्रिएटेड यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना चाहिए। जैसे कि हम और आप हिंदी में बात कर रहे हैं, इंग्लिश में बात कर रहे हैं, या कोई भी भाषा में बात कर रहे हैं, वैसे ही कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आपको कंप्यूटर के अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। तो उसमें क्या होता है, डेवलपर कौन हो गए, जो लोग बना रहा है। तो डेवलपर क्या करता है, राइट कोड, यानी कि वो कोड लिखता है, और प्रॉपर तरीके से कोड लिखने के बाद पूरा का पूरा एक डेवलपमेंट प्रोसेस होता है। इट फॉलोज अ प्रॉपर डेवलपमेंट प्रोसेस, राइट। तो बेसिकली जो प्रोग्रामर होता है वो कोड लिखता है। कौन सा कोड लिखता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट यहाँ पर कुछ कॉमन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, C++, जावा, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, ये सारे अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और इन्हीं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कोई भी सीख करके कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करता है, राइट। अब इसके क्या क्या या प्रोसेस क्या है, देखिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का लाइफ साइकिल अगर देखा जाए, तो क्या एक स्टार्टिंग से लेकर के एंड पॉइंट तक होता है, ये आपको क्लियरली पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर बनाने से पहले सबसे पहला काम होता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस, यानी कि हम रिक्वायरमेंट को समझते हैं कि एक्चुअली में इस सॉफ्टवेयर को बनाने के पीछे किसी का नीड क्या है, या मेरा ही है तो मैं इसको किस पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ, इसका नीड क्या है, तो राइट। तो पहले हम रिक्वायरमेंट को समझते हैं, उसके बाद उसी हिसाब से क्या किया जाता है, उसका प्लानिंग किया जाता है, राइट। एंड जब हम प्लानिंग कर लेते हैं, तो देन उस सॉफ्टवेयर का हम क्या करते हैं, एक रफ डिज़ाइन बनाते हैं फाइनली, जो कि सॉफ्टवेयर जैसा देखने में लगेगा, किस तरह से उसका डिज़ाइन होगा, और उसी डिज़ाइन के हिसाब से हम उसका क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं। और कोडिंग जब कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद उसको टेस्टिंग किया जाता है, देखा जाता है कि सब कुछ सही है नहीं है, एंड देन फाइनली उसको क्या किया जाता है, डिप्लॉय किया जाता है। डिप्लॉय मतलब बिल्कुल उसको लाइव कर दिया जाता है, कोई भी यूज़ कर सकता है, आप और हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। एंड देन बीच बीच में उससे मेंटेनेंस चाहिए होता है, अपडेट्स वगैरह चाहिए होता है, तो बीच बीच में अब मेंटेनेंस भी किया जाता है, राइट। तो एक कंप्लीट यहाँ पर जो साइकिल आप देख रहे हो, फ्रॉम बिगिनिंग टू लास्ट, यानी कि पूरे 7 स्टेप में ये सॉफ्टवेयर कोई भी बनाया जाता है, ठीक है। अब एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल कोई बैंक अपना कोई सॉफ्टवेयर बनाता है, कोई ऐप बनाता है, अपने बहुत सारे बैंकिंग ऐप आप यूज़ करते होंगे मोबाइल में। तो सबसे पहले उन्होंने क्या समझा होगा, सबसे पहले उन्होंने समझा होगा कस्टमर का एक्चुअल में नीड क्या है, ये ऐप क्यों बनाया जा रहा है, राइट। उसका पूरा डिज़ाइन बनाया होगा, इंटरफेस, यानी कि उसका पूरा इंटरफेस जिसने बनाया उसको वो डिज़ाइन किया जाता है। उसके बाद उसका कोड लिखा जाता है, फिर उसका टेस्ट किया जाता है सिक्योरिटी वगैरह कि भाई उसको वो सॉफ्टवेयर सिक्योर है कि नहीं है। अगर कस्टमर ने कोई डेटा इनपुट किया तो बिल्कुल उसका डेटा सिक्योर रहेगा कि नहीं रहेगा। बहुत सारा चीज़ें होता है, अभी हम आगे समझेंगे सिक्योरिटी वगैरह क्या होता है सॉफ्टवेयर का। एंड देन उस एप्लीकेशन को फाइनली क्या किया जाता है, लॉन्च किया जाता है, राइट। तो ये सारे प्रोसेस होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, जो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है, मेन टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर कितने अलग अलग प्रकार के हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। हम और आप कंप्यूटर के अंदर कितने प्रकार के अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। वैसे बेसिकली देखा जाए तो 2 ही 3 प्रकार होता है, बट यहाँ पर आपको एक एक करके मैं सारे समझा देता हूँ, क्योंकि ये भी आपको नेम्स पता होना चाहिए। जैसे कि आप अपने कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ड्राइवर सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर और प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर का नाम सुनोगे आगे जा करके। आप इन सारे सॉफ्टवेयर को अपने डेली लाइफ में भी आप लोग या कोई भी यूज़ करता है, राइट। तो ये सारे अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं, और आपको मैं एक एक करके इन सारे सॉफ्टवेयर के बारे में समझाता हूँ डिटेल में कि व्हाट इज़ सिस्टम, व्हाट इज़ एप्लीकेशन, डिवाइस ड्राइवर क्या होता है, यूटिलिटी क्या होता है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले नाम से पता चल रहा है सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसका डेफिनेशन सिंपल है। सिस्टम मतलब आपका जो कंप्यूटर है, जो कंप्यूटर जिससे चल रहा है वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। सिंपल है। इसका काम
काम क्या होगा, कंट्रोल करता है और मैनेज करता है सारे हार्डवेयर को। तो आपके कंप्यूटर में लगा हुआ जो मेन सॉफ्टवेयर है, जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को ही कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब सिंपल, जिससे आपका कंप्यूटर ऑपरेट हो रहा है, चल रहा है। जैसे हमारे कंप्यूटर में अभी आप देखोगे तो ये जो मेरा अभी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, ये विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, या फिर हो सकता है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम या लिनक्स होता है, जैसे आप मोबाइल में यूज करते हो, है ना। मैंने अभी बताया ना, बिना एप्लीकेशन का या बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का आपका मोबाइल बिल्कुल यूजलेस होगा। उसी प्रकार से कंप्यूटर के अंदर भी जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे मोबाइल में एंड्रॉइड है, iOS है, ये आपके मोबाइल का क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अगर वो चीज़ नहीं होगा, एंड्रॉइड अगर हटा दोगे या iOS हटा दोगे आपके मोबाइल से, तो कहीं ना कहीं वो मोबाइल बिल्कुल यूजलेस हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से कंप्यूटर के अंदर भी सिस्टम सॉफ्टवेयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो आपके पूरे कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल और मैनेज करता है। ओके, और यहाँ पर कुछ एग्जांपल मैंने बताया आपके कंप्यूटर के अंदर, जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर को, विंडोज़ और लाइनेक्स और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे डिटेल में समझेंगे। आगे जो आने वाले वीडियोस होगा उसमें विंडोज़, इन सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिटेल में बात करेंगे हम लोग, और इसके सारे UI वगैरह को हम लोग समझने वाले हैं। देखिए, आगे जो बायोस और सिस्टम यूटिलिटीज़ लिखा हुआ है, ये बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही होता है, बट आपको मैं आगे और पीछे वाले वीडियो में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो बायोस बेसिकली इसका पूरा नाम क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यानी कि जब आप और हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो सबसे पहले बायोस ही रन होता है। ये चेक करता है कि सब हार्डवेयर ठीक है या नहीं। तो इसके बारे में मैं आपको आगे भी बताऊंगा अभी, हालांकि, और मैं पीछे भी बता चुका हूँ, राइट। और ये जो आप देख रहे हो यूटिलिटीज़, सिस्टम यूटिलिटीज़, ये एक प्रकार का समझ लो हेल्पर सॉफ्टवेयर है जो आपके सिस्टम को मेंटेन रखने के लिए होता है, राइट। ये आगे मैं आपको डिटेल में बता दूंगा, क्योंकि इसके वीडियो में भी यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर के बारे में मुझे बताना है, तो आगे हम अभी बताएंगे, राइट। तो ये एग्जाम्पल था सिस्टम सॉफ्टवेयर का, जो हमने समझा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर के लिए, अगर ये नहीं तो कुछ भी नहीं। और इसका बेसिकली रोल क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, इसको समझ लीजिए। ये पूरे सिस्टम को, यानी कि CPU को मैनेज करता है, आपके रैम को मैनेज करता है, स्टोरेज को मैनेज करता है, एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, और सारे इनपुट और आउटपुट को क्या करता है, हैंडल करता है। तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर का सबसे इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके हार्डवेयर से लेकर के हर चीज़ को यही मैनेज करता है। ठीक है, अगला जो सॉफ्टवेयर है वो है आपका क्या, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो देखिए, नाम से पता चल रहा है, एप्लीकेशन को आप शॉर्ट में क्या बोलते हो, ऐप, है ना। ऐप, जैसे मोबाइल में हम ऐप चलाते हैं बहुत प्रकार का, जैसे व्हाट्सएप हो गया, गूगल पे हो गया, या फ़ोन पे हो गया, या किसी प्रकार का कोई गेम वाला ऐप हो गया। तो ये सारे कंप्यूटर में भी ऐसे ही होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डिज़ाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क फॉर यूज़र। तो यूज़र के लिए क्या, ये क्यों डिज़ाइन किया गया होता है, यूज़र के लिए कोई स्पेसिफिक टास्क कर पाए, यानी कि यूज़र, हम और आप इस पे कोई विशेष प्रकार का काम करते हैं। जैसे आप कंप्यूटर में भी क्या करते हो, किरण टाइपिंग करते हो, तो वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। या आपने पेंटिंग किया होगा पेंट के अंदर, तो वो एप्लीकेशन हो गया। एक्सेल में आपने डेटा बनाया होगा तो वो आपका एप्लीकेशन हो गया। टैली के अंदर आप अकाउंटिंग करते हो तो वो आपका एप्लीकेशन हो गया। तो विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर के अंदर अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग हम सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, और उन सबको हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है, तो दूसरा टाइप आपका ये है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के टाइप्स की बात करें तो इसका बेसिकली हम जनरल पर्पस के लिए भी यूज़ करते हैं, स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर भी होता है, और कस्टम अपने हिसाब से भी इसको डिज़ाइन करवाते हैं, या अगर आपको खुद आता है तो आप करते हो। ठीक है, तो ये अलग अलग कैटेगरीज हो गए। तो दो सॉफ्टवेयर का हमने अलग अलग चीज़ें देख लिया कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है। और ये कुछ एग्जांपल है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, MS वर्ड, एक्सेल, टैली, फोटोशॉप, गूगल क्रोम, अलग और भी कई सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में डिफरेंट काम करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक, ओके, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ये यूज़ केसेस है ऑफिस वर्क के लिए, हम लोग जैसे MS ऑफिस का यूज़ करते हैं, अकाउंटिंग के लिए जैसे हम लोग टैली का यूज़ करते हैं, डिज़ाइनिंग के लिए अगर फोटोशॉप या बहुत सारे और भी एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं। तो ये आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ केस हो गया। ठीक है, देखिए, अब अगला आता है आपका डिवाइस ड्राइवर, यानी कि ड्राइवर सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो बिल्कुल साफ साफ लिखा है मैंने, डिवाइस ड्राइवर इज स्पेशल सॉफ्टवेयर दैट अलाउ हार्डवेयर टू कम्युनिकेट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, आपके कंप्यूटर में जो भी हम अपने कंप्यूटर के साथ में हार्डवेयर को कनेक्ट करते हैं, तो हार्डवेयर को अगर हम कोई भी कनेक्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं एक आज प्रिंटर लाया हूँ नया बिल्कुल, और प्रिंटर को मैंने अपने कंप्यूटर से कनेक्ट किया, तो कंप्यूटर में क्या है, ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जैसे ही आप ऑपरेटिंग सिस्टम से कोई भी डिवाइस आप कनेक्ट करोगे हार्डवेयर, तो उसका ड्राइवर आपको चाहिए होता है। आपको ऑपरेटिंग सिस्टम को बताना पड़ेगा कि आप एक नया हार्डवेयर ऐड कर रहे हो, और जिसके लिए आपको ड्राइवर
मतलब उस हार्डवेयर का ड्राइवर आपको इंस्टॉल करना पड़ता है अपने कंप्यूटर में। तो ड्राइवर सॉफ्टवेयर क्या है? ड्राइवर सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर को बताता है कि ये नया हार्डवेयर है और इसको कनेक्ट करना है, कम्युनिकेट करना है किसके साथ में? ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में। तो ड्राइवर सॉफ्टवेयर सिंपल भाषा में क्या हो गया? वो सॉफ्टवेयर जो किसी हार्डवेयर को चलाता है जिसको आप अपने कंप्यूटर के साथ में कनेक्ट करते हो। तो अलग अलग टाइप के ड्राइवर सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि प्रिंटर ड्राइवर हो गया, किसी प्रकार का कोई ग्राफिक ड्राइवर हो गया, ऑडियो ड्राइवर सॉफ्टवेयर हो गया, या नेटवर्क ड्राइवर। तो ये सारे अलग अलग हम कार्ड लगाते हैं, या कोई भी चीज़ हम प्रिंटर लगाते हैं, कोई ग्राफिक्स कार्ड लगाते हैं, तो उन सब का आपको कहीं ना कहीं कंप्यूटर के अंदर आपको उसका ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है। तो ये आपने देख लिया ड्राइवर सॉफ्टवेयर का क्या काम होता है, जिसको हम डिवाइस ड्राइवर कहते हैं, राइट। देखिए अगला है आपका क्या? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यही मैं बता रहा था आपको कि इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझ लेंगे, हालांकि ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ही है, लेकिन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हेल्प मेंटेन एंड ऑप्टिमाइज कंप्यूटर सिस्टम। तो क्या मतलब बनता है, इसको देख लेते हैं हम लोग। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर को मेंटेन, ऑप्टिमाइज और प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ये डायरेक्टली यूजर का काम, जैसे कि टाइपिंग हो गया या ब्राउजर हो गया है ना, ब्राउजिंग वगैरह हो गया, यूजर जो डायरेक्टली काम करता है वो नहीं करता है, बल्कि सिस्टम को स्मूथ और फास्ट चलाने में हेल्प करता है। तो सिंपल भाषा में देखें तो सिस्टम को ठीक रखने वाला एक प्रकार का क्या है? ये हेल्पर सॉफ्टवेयर हो गया, राइट। जैसे मान लो आपका कंप्यूटर एक बाइक है, और बाइक को क्या चाहिए होता है? उसको ठीक रखने के लिए हम और आप क्या करते हैं? उसका सर्विसिंग करवाते हैं टाइम पर, उसको मेंटेनेंस बहुत प्रकार का करते हैं, है ना। तो जैसे बाइक को सर्विसिंग चाहिए होती है, वैसे ही कंप्यूटर को भी मेंटेनेंस चाहिए, और यही काम जो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर करता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगला जो पॉइंट है आपका वो ये है कि एग्जाम्पल हम समझते हैं कौन कौन से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यानी कि इसका मेनली कौन कौन से काम होता है। जैसे आप देख रहे हो स्क्रीन पर, एंटीवायरस है, डिस्क क्लीनअप हो गया, बैकअप सॉफ्टवेयर हो गया, डिस्क डिफ्रेगमेंटर हो गया। तो ये सब अलग अलग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में होता है। जैसे मैंने भी आपको एग्जाम्पल बताया, एंटीवायरस आपको मालूम ही होगा, वायरस डिटेक्ट और रिमूव करता है। अगर आपके कंप्यूटर में किसी प्रकार का कोई वायरस आ गया कहीं से, तो उसको डिटेक्ट करके उसको रिमूव कर देगा, जो कि बिल्कुल सिस्टम को सेफ रखता है, राइट। और दूसरा क्या है आपका? डिस्क क्लीनअप। तो डिस्क क्लीनअप क्या करता है? ये आपके कंप्यूटर के अंदर जितने भी जंक फाइल होता है उसको डिलीट कर देता है, स्टोरेज को फ्री करता है। तो डिस्क क्लीनअप इसलिए यूज़ होता है, ठीक है। एंड तीसरा क्या है? बैकअप सॉफ्टवेयर। अब बैकअप सॉफ्टवेयर का क्या काम होगा भला? इंपॉर्टेंट डेटा का बैकअप बनाता है। जो भी आपके कंप्यूटर के अंदर इंपॉर्टेंट डेटा होता है उसका ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा? बैकअप बनाता है और डेटा लॉस होने से बचाता है, राइट। एंड लास्ट है आपका डिस्क डिफ्रेगमेंटर। इसका क्या काम होता है? चलिए समझ लेते हैं। ये क्या काम करता है? आपके कंप्यूटर का परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है बेसिकली, यानी कि सिस्टम को फास्ट बनाता है, और बैकग्राउंड में जितना भी अननेसेसरली फाइल चल रहा होता है उसको क्या करता है? ये रिमूव करता है। तो ये कुछ अलग अलग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का काम होता है। जैसे आपने देखा एंटीवायरस, डिस्क क्लीनअप, बैकअप सॉफ्टवेयर, और ये सब बातें हमने देख ली है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सॉफ्टवेयर है आपका क्या? फर्मवेयर। तो फर्मवेयर किस काम का होता है और ये किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, जरा इसको हम लोग समझते हैं। फर्मवेयर इज सॉफ्टवेयर स्टोर्ड परमानेंटली इन हार्डवेयर डिवाइसेस। हालांकि हम लोगों ने इसके बारे में कई बार बात भी किया है पीछे भी, बायोस है ना, राउटर फर्मवेयर। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल में हम समझ लेते हैं कि ये जो आपका फर्मवेयर सॉफ्टवेयर होता है ये किस काम के लिए होता है। जैसे मैंने साफ साफ लिख दिया है कि ये सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर परमानेंटली स्टोर होता है आपके बायोस चिप के अंदर, और इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझा देते हैं आप लोगों को। तो देखिए फर्मवेयर जो होता है आपके कंप्यूटर के अंदर, ये परमानेंटली आपके हार्डवेयर में स्टोर होता है, और बेसिकली ये भी एक प्रकार का क्या है? सॉफ्टवेयर ही है, जो डिवाइस के अंदर चिप, यानी कि जो हमारे कंप्यूटर में रोम लगा होता है या फ्लैश मेमोरी होता है उसमें परमानेंटली स्टोर होता है, ठीक है जी। और इसे इजीली डिलीट या चेंज नहीं किया जा सकता है नॉर्मल सॉफ्टवेयर की तरह। जैसे हम और आप क्या करते हैं? इजीली उसमें चेंजेस करते हैं। तो ये फर्मवेयर जो है इसे आसानी से हम और आप इसके अंदर के चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते हैं। और इसका मेन जो काम होता है, डिवाइस को स्टार्ट होने में हेल्प करता है, यानी कि फर्मवेयर आपके डिवाइस को स्टार्ट होने में मदद करेगा। हार्डवेयर को बेसिक इंस्ट्रक्शन देता है, यानी कि जितने भी कंप्यूटर में हार्डवेयर होता है उसका बेसिक इंस्ट्रक्शन ये फर्मवेयर ही देता है, और डिवाइस को बेसिक बिहेवियर कंट्रोल करता है, यानी कि डिवाइस का जो बेसिक बिहेवियर होता है वो कंट्रोल करता है, ठीक है। अब इसके एग्जांपल है, जैसे फर्मवेयर में आपने अभी पीछे भी सुना है, बायोस है एक राउटर फर्मवेयर होता है। तो बायोस मैंने बताया, जब आप कंप्यूटर ऑन करते हो तो सबसे पहले बायोस ही रन होता है, और ये चेक करता है कि सब हार्डवेयर ठीक है या नहीं। और राउटर फर्मवेयर भी वैसी होता है बिल्कुल, जो वाईफाई राउटर होता है इसके अंदर फर्मवेयर होता है, और ये डिसाइड करता है कि इंटरनेट कैसे मैनेज होगा, कौन का मतलब कनेक्ट करेगा, या फिर स्पीड कैसे मिलेगी। ये सारी बातें जो है बेसिकली
राउटर फर्मवेयर के अंदर होता है, ठीक है। तो ये अभी हमने समझा, और देखो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। सॉफ्टवेयर और फर्मवेयर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सॉफ्टवेयर को हम इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं। वही जो फर्मवेयर होता है वो परमानेंट होता है आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर के अंदर, राइट। और जो सॉफ्टवेयर होता है वो यूजर के काम के लिए होता है, जैसे हम और आपके लिए यूजर काम के लिए होता है। लेकिन जो फर्मवेयर होता है वो हार्डवेयर कंट्रोल के लिए होता है, यानी कि पहले से परमानेंटली फिक्स्ड, राइट। जैसे कि आपने सॉफ्टवेयर में देखा एग्जांपल में एमएस वर्ड, एक्सेल या क्रोम, ये सारे। वैसे ही फर्मवेयर के एग्जांपल में आपने देखा बायोस या राउटर फर्मवेयर, ठीक है। तो सिंपल हमने समझा दिया सिंपली कि फर्मवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है। अब आगे समझते हैं प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। देखिए प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है, बिल्कुल सिंपल, नाम से पता चल रहा है। वो सॉफ्टवेयर जो हेल्प करता है डेवलपर को राइट प्रोग्राम। तो कंप्यूटर के अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है, जो कोई ना कोई सॉफ्टवेयर बना रहा होता है, उसको कहीं ना कहीं कोड लिखने के लिए एक स्पेस चाहिए, एक जगह चाहिए, है ना, एक सोर्स चाहिए जहाँ से वो कोड लिख सके, जहाँ पर वो चीज़ें लिख सके। तो वो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर होता है जहाँ पर एक प्रोग्रामर क्या करता है, अपना सारा कोड लिखता है। तो उसी को हम प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब देखिए प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के कुछ अगर एग्जाम्पल को देखेंगे तो अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे कि कोई कंपाइलर होता है, कोई इंटरप्रेटर होता है, आईडी आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं, खास करके कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखने के लिए। तो इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूँ। हालांकि कंपाइलर क्या है, इंटरप्रेटर क्या है और आईडी क्या होता है। और आगे आप भी अगर कोडिंग वगैरह करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन तीनों में अंतर क्या है और इसको हम किस प्रकार से आगे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उसको समझ लेते हैं पहले हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कंपाइलर क्या होता है। देखिए कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर होता है जो पूरे प्रोग्राम को एक बार में ट्रांसलेट कर देता है, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। और ये काम कैसे करता है, जैसे कि आप या हम कोई भी कोड लिखते हैं, जैसे कि मान लो सी या सी प्लस प्लस कुछ भी, तो कंपाइलर उस पूरे कोड को एक बार में चेक करता है। अगर मान लीजिए एक बार में ये चेक करेगा, अगर मान लीजिए कोई भी एरर है तो ये एरर बताता है, और अगर आप सब कुछ सही लिखे हो कोड तो एक साथ में ये आउटपुट फाइल बना देता है, जैसे हम सी लैंग्वेज में कंपाइलर का यूज करते हैं, ठीक। और इंटरप्रेटर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या करेगा, ये कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। यानी कि कोई भी प्रोग्रामर, यानी कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है, वो कोई कोड लिखेगा तो उसको क्या करता है, ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। ये काम कैसे करता है, ये एक एक लाइन को पढ़ेगा और एग्जीक्यूट करेगा, हर लाइन को पढ़ेगा और एग्जीक्यूट करेगा, फिर नेक्स्ट लाइन पर जाएगा, फिर उसे एग्जीक्यूट करेगा, राइट। अगर बीच में कोई एरर मिला वहीं पर रुक जाता है। जैसे कि हम लोग पाइथन के लिए यूज करते हैं, पाइथन इंटरप्रेटर यूज करते हैं, ठीक है ना। तो अगर अब इसका थोड़ा सा अंतर अगर आप देखोगे कंपाइलर और इंटरप्रेटर के अंदर, तो कंपाइलर में क्या मैंने बताया, पूरा कोड एक बार में ये रन करता है, फास्ट एग्जीक्यूशन होता है और एरर एंड में बताता है, राइट। जो भी अगर एरर कोड में आता है वो बिल्कुल लास्ट में बताएगा। जैसे एग्जांपल में मैंने आपको सी सी प्लस प्लस बताया। वहीं पर इंटरप्रेटर में क्या होता है, जो भी कोड होता है वो लाइन बाय लाइन रन होता है, लाइन बाय लाइन चेक किया जाता है, थोड़ा सा स्लो होगा, जाहिर सी बात है, राइट। और एरर जो है लेकिन ये तुरंत बता देता है। जैसे कि अभी मैंने आपको पाइथन के अंदर या जावास्क्रिप्ट जैसे कोडिंग हम करते हैं, लैंग्वेज जब लिखते हैं तो इसका इंटरप्रेटर का ही हम लोग यूज करते हैं। एंड फाइनली आपको पता होना चाहिए आईडीई क्या होता है। देखिए आईडीई का पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम और आप कोई भी क्या करते हैं, कोड लिख सकते हैं, रन कर सकते हैं इजीली। और कोई भी अगर डिबग आए, डिबग मतलब कोई भी एरर वगैरह आए, तो उस एरर को भी हम क्या कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। यानी कि सब एक ही जगह पर आपको ये सब चीज़ मिल जाता है। यानी कि जो आईडी है वो बेसिकली इसमें क्या क्या होगा, कोड एडिटर, इसके अंदर हम कोई भी कोड को लिख करके एडिट कर सकते हैं। ये कंपाइलर भी है, इंटरप्रेटर भी है, डिबगिंग टूल्स भी है। और वहीं पर आप अपने कोड का क्या देख सकते हो, आप आउटपुट स्क्रीन भी देख सकते हो। जो भी कोडिंग लिखने के बाद वहीं पर आपको उसी आईडी में आपको क्या मिल जाएगा, उसका आउटपुट स्क्रीन भी मिल जाएगा। तो इसका मतलब सिंपल है कि ऑल इन वन सॉफ्टवेयर फॉर प्रोग्रामिंग, यानी कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो बिल्कुल सब कुछ आपको प्रोवाइड कर देता है। ऑल इन वन प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर हो गया एक प्रकार का, राइट। तो कुछ एग्जांपल जैसे हम लोग आज के टाइम पर आईडी जो यूज करते हैं अपने डेली वर्क में, वो है विजुअल स्टूडियो कोड, जो कि आज के टाइम पे बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। पाइचार्म हो गया, एक्लिप्स हो गया, ये सारे अलग अलग आईडी हैं जो हम खास करके प्रोग्रामिंग लिखने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे लगता है शायद मैंने आपको ये तीनों जो आपको बताना था वो मैंने बता दिया, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और आईडी। आगे आपको काफी सुनने को मिलेगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखने के लिए, ठीक।
नेक्स्ट पॉइंट है आपका, देखिए ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स, ये क्या होता है? देखिए आपने बहुत बार सुना होगा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर या क्लोज सोर्स के बारे में, और ये आप आगे सुनेंगे भी, तो इसलिए आपको मैं इसको डिटेल में समझा देता हूँ व्हाट इज ओपन सोर्स एंड व्हाट इज क्लोज सोर्स। हालांकि लिखवा दिया है सोर्स कोड अवेलेबल फ्री टू मॉडिफाई, एग्जाम्पल में लिनक्स, एंड क्लोज सोर्स में क्या है, सोर्स कोड हिडन पेड सॉफ्टवेयर, एग्जाम्पल में विंडोज या मैक, ये सब। तो इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूँ ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है। देखिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जिसका सोर्स कोड सबके लिए अवेलेबल होता है। यानी कि सोर्स कोड का मतलब क्या हो गया, प्रोग्राम लिखने का ओरिजिनल कोड, जैसे सी, जावा या पाइथन का जो कोड है वो बिल्कुल क्या है, ओपन सोर्स है, यानी कि सबके लिए अवेलेबल है। ओपन सोर्स का जो मेन इंपॉर्टेंट कुछ बातें होती है वो ये कि कोड फ्री में अवेलेबल होता है, कोई भी देख सकता है, यूज़ कर सकता है या मॉडिफाई कर सकता है, राइट। और डेवलपर्स जो होते हैं वो मिलकर इसे इम्प्रूव करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा लिनक्स है, मोजिला फायरफॉक्स या लिब्रे ऑफिस, इस टाइप के एग्जांपल्स हैं कुछ ओपन सोर्स के, ठीक है। और क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है, यानी कि वो सॉफ्टवेयर जिसका सोर्स कोड पब्लिक को नहीं दिया जाता, बेसिकली है ना, पब्लिक यूज़ नहीं कर सकता है। यानी कि ये जो कोड होता है क्लोज सोर्स के अंदर वो बिल्कुल हिडन होता है और सिर्फ कंपनी ही इसे मॉडिफाई कर सकती है, खास करके, यानी कि जिसने उसको बनाया है वही मॉडिफाई कर सकती, मतलब कंपनी लेवल की अगर बात करें तो। और यूज़ करने के लिए आपको, अगर आपको यूज़ करना है तो आप क्या करते हो या हम क्या करते हैं, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है तो उसके लिए या तो हम लाइसेंस लेते हैं या पैसा देना पड़ता है, यानी कि लाइसेंस लेने के लिए हमें पैसा देना पड़ता है, ठीक है ना। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपने देखा होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ने बना रखा है, विंडोज़ भी माइक्रोसॉफ्ट का है, तो ये सारे क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है। इसको यूज़ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं, पैसा देते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से तो देखिए ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स में यही फर्क है बेसिकली। जो सोर्स कोड होता है ओपन सोर्स के अंदर ओपन सबके लिए होता है और क्लोज सोर्स के अंदर हिडन होता है। कॉस्ट की बात करें तो ओपन सोर्स में मोस्टली फ्री होता है और क्लोज सोर्स की बात करें तो क्या है, ये बिल्कुल पेड होता है। मॉडिफिकेशन ओपन सोर्स में अवेलेबल होता है, यानी कि अलाउड होता है, और क्लोज सोर्स में नॉट अलाउड होता है, राइट। और कंट्रोल की बात करें तो कम्युनिटी उसे कंट्रोल कर सकता है, और क्लोज सोर्स की बात करें तो सिर्फ कंपनी, यानी कि जिसने इसको बनाया वही सिर्फ इसको कंट्रोल कर सकता है, ओके। ठीक उसी प्रकार से मान लो अगर रियल लाइफ एग्जांपल देखें, मान लेते हैं एक रेसिपी का, तो कोई ऐसा रेसिपी है जो सबको मिल गई तो कोई भी उसे बना सकता है या चेंज कर सकता है, तो यानी कि ओपन सोर्स हो गया। और कोई ऐसा मतलब मान लीजिए रेसिपी है जो सीक्रेट रेसिपी है, तो वो सिर्फ वही उसको बना सकता है जिसका वो रेसिपी होगा, यानी कि उसी के पास सारा परमिशन है, राइट। और वो क्या हो गया, क्लोज सोर्स हो गया, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों में डिफरेंस बता दिया, व्हाट इज ओपन सोर्स एंड व्हाट इज क्लोज सोर्स। देखिए नेक्स्ट आपका सॉफ्टवेयर है क्लाउड सॉफ्टवेयर। क्या होता है, तो ये नाम से पता चल रहा है, वैसे तो सॉफ्टवेयर दैट रन्स ऑन इंटरनेट सर्वर, तो इंटरनेट के सर्वर पर जो सॉफ्टवेयर चलता है, यूज होता है, राइट, उसे हम क्लाउड सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो हम और आप जैसे कि गूगल डॉक यूज करते हैं, जूम यूज करते हैं, जीमेल यूज करते हैं, तो ये सारे कौन से सॉफ्टवेयर है, ये सारे क्लाउड सॉफ्टवेयर है, क्योंकि इसको चलाने के लिए, इसके ऊपर कोई भी डेटा को स्टोर करने के लिए हमें इंटरनेट चाहिए, और इंटरनेट पर जो सर्वर यूज किया जाता है कोई वेबसाइट का, तो उसमें हम लोग अपने डेटा को स्टोर करते हैं और उसी को हम लोग क्लाउड सॉफ्टवेयर कहते हैं, राइट। अगला है आपका मोबाइल सॉफ्टवेयर। तो मोबाइल सॉफ्टवेयर क्या है, जैसे कि आपको ही मालूम है, जो भी ऐप डिजाइन किया जाता है स्मार्टफोन के लिए उसे मोबाइल सॉफ्टवेयर कहते हैं, जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, बैंकिंग ऐप, ये सारे आपके क्या हो गया, मोबाइल सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग इम्पोर्टेंस अगर हम देखें इस मॉडर्न वर्ल्ड में सॉफ्टवेयर का इम्पोर्टेंस क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि जितने भी अभी हमने बातें किया सॉफ्टवेयर के बारे में, यूज्ड इन एजुकेशन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है सॉफ्टवेयर का, हेल्थ केयर में सॉफ्टवेयर को हम यूज़ करते हैं, बैंकिंग में सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में सॉफ्टवेयर का अलग अलग कामों के लिए यूज़ किया जाता है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर भी हम सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। तो इम्पोर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर यही हो गया आज के टाइम पर। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे हम लोग सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी के बारे में, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी क्या चीज़ होता है, इसमें एंटीवायरस, फायरवॉल, इंक्रिप्शन क्या है, रेगुलर अपडेट क्या है। अब देखिए हमने सब कुछ देख लिया, सॉफ्टवेयर समझ लिया, लेकिन एक जो लास्ट पॉइंट है बेसिकली वो आपको समझना जरूरी है आपके लिए, यानी कि क्या लिखा है मैंने, सिस्टम, यानी कि जो सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी है उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब समझिए जरा आप लोग, सोचो अगर आपका मोबाइल या कंप्यूटर हैक हो जाए, है ना, या कोई आपका पर्सनल डेटा चुरा ले, तो कैसा लगेगा।
बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, है ना। इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी, ठीक है। तो आज मैं 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। इसके अंदर सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी में क्या क्या चीज़ें, 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट होता है। पहला तो है एंटीवायरस, और उसके बाद क्या है आपका फायरवॉल, फिर इंक्रिप्शन, और फिर क्या है रेगुलर अपडेट। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, और तभी जा करके आपका जो भी कोई सॉफ्टवेयर होता है वो बिल्कुल सिक्योर होता है। जैसे कि सबसे पहले आपका क्या है, सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी मतलब मैंने अभी जस्ट बताया, आपने कंप्यूटर या मोबाइल को वायरस से या हैकर्स या डेटा चोरी से बचाना है, राइट। तो अपने सिस्टम को सेफ रखने के लिए सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी जरूरी है, ठीक है। अब एंटीवायरस क्या है, बिल्कुल एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह होता है। वायरस डिटेक्ट करता है, डिलीट कर देता है, सिस्टम को सेफ रखता है, राइट। तो अगर कोई भी इन्फेक्टेड फाइल ऐप आप डाउनलोड करते हो तो एंटीवायरस तुरंत उसे अलर्ट कर देता है और आपको बता देता है। और दूसरा जो आप फायरवॉल के बारे में सुनते हो आओगे आगे जाकर के, मैं जब आपको ऑपरेटिंग सिस्टम बताऊंगा और विंडोज वगैरह या जो भी, उसमें आप फायरवॉल का यूज देखोगे। फायरवॉल एक गेटकीपर की तरह होता है, मतलब वो बिल्कुल एक गेटकीपर की तरह काम करता है। इंटरनेट से आने वाले जितना भी डेटा होता है उसको सबको ये चेक करता है फायरवॉल, और सेफ है तो अलाउ करेगा, और अनसेफ रहेगा तो ये डिसअलाउ कर देगा, यानी कि आने ही नहीं देगा। डेंजरस है तो वो ब्लॉक कर देता है। तो फायरवॉल जो भी इंटरनेट से हम डेटा लाते हैं उसको ये सबसे पहले मेन गेट पे ही चेक कर लेता है कि ये डेटा बिल्कुल सेफ है, तभी अंदर जाएगा। नहीं उसको अगर सेफ मिलेगा तो उसको क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। बिल्कुल जैसे सोचो आप स्कूल गेट पर गार्ड जो होता है, तो गार्ड क्या करते हैं, वो चेक करता है कि कौन अंदर जाएगा, वैसे ही फायरवॉल डेटा को क्या करता है, चेक करता है, ठीक है। अब इंक्रिप्शन क्या होता है, इंक्रिप्शन डेटा को सीक्रेट कोड में बदल देता है। सीक्रेट कोड मतलब क्या, कि डेटा को अनरीडेबल बना देता है, जैसे कि सिर्फ ऑथराइज पर्सन उसे रीड कर सकता है, राइट। यानी कि जो उसको इनक्रिप्ट किया वही रीड कर सकता है। जैसे कि व्हाट्सएप में मैसेज इनक्रिप्ट होता है, सिर्फ सेंडर और रिसीवर ही पढ़ सकते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं पढ़ सकता है, ठीक उसी प्रकार से। और रेगुलर अपडेट्स क्या होते हैं, रेगुलर अपडेट्स का मतलब ये हो गया कि सॉफ्टवेयर को टाइम टाइम पर क्या करना है, अपडेट करना है। सिक्योरिटी बग्स फिक्स करता है और न्यू प्रोटेक्शन फीचर देता है, राइट। तो अगर आप अपडेट नहीं करते हो तो हैकर पुराने वीकनेस को फायदा उठा करके क्या करेगा, उठा सकता है, और आपके सिस्टम में कोई भी खास करके जो डेटा है वो लीक हो सकता है। तो इसीलिए से टाइम टू टाइम क्या करना चाहिए, हमें रेगुलर अपडेट्स भी रखना चाहिए, ठीक। तो ये 4 चीज़ें एक सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे सोचो अगर कोई घर है तो घर की अगर हम एग्जांपल दे तो एंटीवायरस एक प्रकार का क्या हो गया, सिक्योरिटी गार्ड, और फायरवॉल क्या हो गया, एक प्रकार का गेट, और इंक्रिप्शन क्या हो गया, लॉक, और अपडेट क्या होगा, घर की रेगुलर मेंटेनेंस। अगर आपने ये सब चीजें करके रखा तो यानी कि आपका जो घर है बिल्कुल सेफ रहेगा, ठीक। कंप्यूटर में भी सॉफ्टवेयर बिल्कुल सेफ रहेगा, ठीक। तो फाइनल समरी यही है, हार्डवेयर कैन नॉट वर्क विदाउट सॉफ्टवेयर, एंड सॉफ्टवेयर मेक्स कंप्यूटर इंटेलिजेंट एंड यूजफुल, ठीक। तो मैंने ये सारा कुछ पढ़ा दिया है, सॉफ्टवेयर को अच्छी तरह से समझा दिया है। फाइनली एमसीक्यू देख लेते हैं हम लोग जल्दी जल्दी। सॉफ्टवेयर इज डिफाइंड एज, सी होगा इसका जवाब, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स कंप्यूटर व्हाट टू डू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इसका जवाब होना चाहिए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज मेनली यूज्ड फॉर, एप्लीकेशन का काम क्या होता है बताओ, परफॉर्मिंग यूजर स्पेसिफिक टास्क, ठीक है। और डिवाइस ड्राइवर इज यूज्ड टू, डिवाइस ड्राइवर का काम होता है क्या, कनेक्ट हार्डवेयर विद द ऑपरेटिंग सिस्टम। आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के हार्डवेयर मतलब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कनेक्ट होता है हार्डवेयर, उसको ये चेक करता है और इंस्टॉल करता है ना। आपके कंप्यूटर में डिवाइस ड्राइवर का यूज बता दिया था मैंने पीछे भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है भाई, सबसे ऊपर एंटीवायरस दिख रहा है हमें, तो एंटीवायरस होगा। फॉर्मवेयर इज यूजली स्टोर्ड इन, तो फॉर्मवेयर आपके कंप्यूटर में कहाँ पे स्टोर होगा, रोम के अंदर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है, कंपाइलर, अभी जस्ट हमने देखा। लाइनेक्स एक प्रकार का क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल इसका कोड फ्री है। विच फेज कम्स आफ्टर कोडिंग इन SDLC, तो हमने देखा था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो साइकिल था एक, तो कोडिंग के बाद क्या आता है, देखिए कोडिंग के बाद जाहिर सी बात है टेस्टिंग आएगा, तो टेस्टिंग होता है। विदाउट सॉफ्टवेयर अ कंप्यूटर कैन नॉट फंक्शन प्रॉपरली, ये इसका जवाब होगा। तो आप लोगों को पूरा कंप्लीट मैंने डे 7 पढ़ा दिया है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं डे 8 में, जिसमें मैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिटेल में बताऊंगा।